इस एपिसोड के स्टार्ट में मिस वो कहने लगती है मैं हूँ जाऊँगा थिएटर एकेडमी का एक टीचर। सो तुम बहुत ही अच्छा, तुम्हारे पास पियानो बजाने का टैलेंट है, क्या तुम टीचर बनने का तुम्हारे क्या ख्याल है। सो उसके बातों सुनने वाले कहने लगता है मुझे कोई शौक नहीं है अपने जॉब को क्विट करने का, तो लगता है मुझे ऐसा निकलना पड़ेगा। उसकी बातों सुनने के बाद जो मिस हुआ थी कहने लगते हैं मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है। सो हम फ्यूचर में बात करेंगे इस मामले में, क्या तुम मुझे अपना वीचैट में ऐड कर सकते हो। सो उसके बाद लेन इसको वीचैट में ऐड कर लेता है। उसके बाद लेन वहाँ से निकल पड़ता है। सो निकलने के कुछ देर बाद लेन के फ़ोन में एसएमएस आ जाता है कि आपको 5 स्टार रेटिंग दे दिया है। और सिस्टम लेडी भी कहने लगती है आपने अपना मतलब फर्स्ट टास्क को कंप्लीट कर चुके हो। सो इसके रिवॉर्ड में आपको मिलता है मुंडे बीच। सो लेन भी सोचता है क्या मुंडे बीच, लगता है जो क्यूशु विला है उसके साथ वांगजिंग टर्मिनल कभी भी मैं एक साथ नहीं कर पाऊंगा, कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। बहुत ही अच्छा। उसी वक्त लेन के फ़ोन में कॉल आता है। सो लेन भी कॉल को अटेंड करता है। तो सामने से लड़की कहने लगती है कि आप मिस्टर लेन हो। सो लेन कहने लगता है हाँ मैं हूँ लेन। तो उसकी बातों सुनने वाली लड़की कहने लगती है मैं हूँ मुंडे बीच का एक स्टाफ, मुझे आपके साथ बात करनी है प्रॉपर्टी के रिलेटेड, क्या आपके पास फ्री टाइम है। सो लेन कहता है हाँ मेरे पास फ्री टाइम अभी है। उसके बाद लेन चला जाता है मुंडे बीच का ऑफिस में, जहाँ पे लड़की सामने थी। वो कहने थे मैं आपको कॉल किया था, मेरा नाम है टियान, आपके साथ मिलने के बाद मुझे बहुत ही खुशी हुई। सो लेन भी उसको हैंडशेक करता है। उसके बाद वो लड़की सामने से कहने लगते हैं यह सारा का सारा फाइल मुंडे बीच का, आप इसको देख सकते हो, इसमें कुछ गड़बड़ी है वो भी आप देख सकते हो। सो लेन भी उसको देखने के बाद लेन कहने लगता है ये तो एक पब्लिक बीच है, क्या आप इसको ऑक्शन करना सही बात है। सो उसकी बातों सुनने के बाद वो कहने लगती है हाँ जो हम ये जो मुंडे बीच है बहुत ही बड़ा वाला बीच है। सो इसको देखभाल करने के लिए हमने फॉरेनर को बुलवाया था, लेकिन उस फॉरेनर के पीछे बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा बैकग्राउंड था, बहुत ही पावरफुल लोग थे, उन्होंने इस बीच का ऑक्शन कर दिया। उसके बाद ये बीच आपको मिल गया। सो टिंग टिंग भी कहने लगती है आप ज़्यादा खुश मत हुई है, ये बीच आपको परमानेंट नहीं मिला है, ये आपको मिला है 70 ईयर्स के लिए, मतलब 70 साल के लिए आपको मिल चुका है। उसके बाद ये जो बीच है जिसका मालिक है उसके पास फिर से चला जाएगा। सो उसकी बातों सुनने के बाद लिन कहने लगता है मुझे आपके जो बीच है उसके मैनेजर के साथ बात करना है। सो भी एड्रेस दे देती है। सो उसके बाद लिन कुछ देर सोचता है, सोचने के बाद जियांग को कॉल लगाते हैं। कॉल लगाने के बाद कहने लगते हैं मुझे मुंडे बीच के बारे में सारी की सारी जानकारी। तो जियांग भी कहने लगते हैं कि आपको मुंडे बीच खरीदना है, लेकिन उसमें एक मसला है, हमने कुछ दिन पहले मुंडे बीच से कर्जा लिया था 2 लाख का। सो लेन कहने थे क्या तुमने मुझसे कर्जा लिया 2 लाख का, जल्द से जल्दी उसको चुका देना और मेरे साथ चलो मुंडे बीच का मैनेजर के साथ बात करना। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वो लोग क्या देखते हैं, वहाँ पे 2 लड़के बैठ के सिगरेट पी रहे थे। सो लेन भी कहने लगता है ये तो अच्छा खासा, बहुत ही अच्छा खासा कंपनी। सो लोग भी देखते हैं, देखने के बाद कहने लगते हैं हेलो बॉस भी, अचानक से आप कैसे आना हुआ यहाँ पे। सो उसकी बातों सुने तो कहने लगते हैं मतलब लेन के साथ जो लड़का आया था कहने लगते मुझे तुम्हारे मैनेजर के साथ बात करना है। सो इसकी बातों सुनने का तो दोनों लड़के कहने लगते सॉरी माफ़ करना, लेकिन हमारे ब्रदर डोंग अभी यहाँ पे नहीं है, वो बाहर गया है। सो उसकी बातें सुनने के बाद जो लड़का था कहने लगता है क्या तुम हमको गधा समझते हो, इसकी गाड़ी बाहर खड़ी है और तुम कहना चाहते हो वो बाहर गया है, हम इतना भी ज़्यादा गधे नहीं। उसके बाद वो लड़का कहने लगता है क्या तुम जानते हो ये कौन है, यह है मिस्टर लेन, इनके पास है वांगजिंग टर्मिनल और मुंडे बीच का मालिक, इनको तुम्हारे मैनेजर के साथ बात करना है। जाओ, जाने के बाद तुम्हारे मैनेजर को इन्फॉर्म कर दो। सो ये बात सुनने के बाद तो लड़का भी कहने लगता है ठीक है हम अपने मैनेजर जो डोंग के ऑफिस में जाते हैं, जाने के बाद उनको इन्फॉर्म कर देते हैं। सो लेन उनकी तरफ फाइल को फेंक देता है, कहने लगता है मुझे तुम्हारे बॉस डोंग के साथ कोई बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, तुम जाओ, जाने के बाद उन्हें बॉस को बता देना कि सारे के सारे जो लोग वहाँ पे मुंडे बीच के बाहर है उनको वहाँ से निकाल दे, वरना बहुत ही खतरनाक उनके होने वाले था। कहने लगता है मैं जो रिवर साइड में यहाँ पे तुम्हारे लोगों को देखना नहीं चाहता और तुम लोग वहाँ पे मुझे दिख गए ना, तो सारे के सारे पैसे मैं एक साथ मांग लूँगा जो तुम्हारे बॉस डोंग ने मुझसे कर्जा लिया था। सो ऐसा नहीं करना, सो जाके अपने बॉस को बता दो। उसके बाद लिन कहने लगता है चलो ऐसा चल रहा है। उसके बाद लिन वहाँ से निकल पड़ता है। सो लिन के जाने के बाद वो लोग भी जाते हैं अपने बॉस डोंग के पास। जाने के बाद कहने लगते हैं बॉस डोंग जो मुंडे बीच का मालिक था वहाँ पे आया था आपके साथ बात करने के लिए, लेकिन उसके बाद वो वैसे चला गया और उसने कहा था जो वांगजिंग टर्मिनल के अकाउंट्स के बारे में आपसे बात ही कर। बॉस डोंग भी कहने लगता है क्या उसको वांगजिंग टर्मिनल के बारे में बात क्यों करना है। सो उसकी बात सुनने के बाद वो लड़का कहने लगता है क्योंकि वो वांगजिंग टर्मिनल का भी बॉस है, मतलब मालिक है। सो ये बात सुनने के बाद बॉस डोंग भी कहने लगता है वो बंदा बहुत ही ज़्यादा शाना है, वो मेरे साथ गेम खेलना चाहता है। सो ये बात सुनने के बाद तो लड़का कहने लगता है लेकिन उसने और भी एक बात कहा था, वो आपको मैसेज देना चाहता था कि आप पागल हो। सो वहाँ पे और एक बंदा था जो था लियू, वो कहने लगता है अपने दुश्मन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, उसको कभी कम नहीं समझना चाहिए। सो बॉस डोंग भी कहने लगते हैं हाँ मैं कल जाऊँगा, जाने के बाद उसके साथ बात करूँगा, अगर उसके साथ मेरा बिज़नेस अच्छा नहीं हुआ ना तो मैं उसको बिज़नेस को डाउन कर दूँगा, उसको बिज़नेस ऐसा कर दूँगा उसका बिज़नेस कभी चल ही नहीं पाएगा। उसके बाद लेन चला जाता है अपने पेंसुला होटल में। जाने के बाद कहने लगता है मुझे सारे के सारे अकाउंट के मामले में जो फाइल है वो सब चाहिए। सो उसके बाद सुनने के बाद जो मैनेजर जाता है कहने लगता है बॉस आप जाइए, जाने के बाद अपने कमरे में वेट कीजिए, मैं आपके पास बहुत ही जल्द फाइल को लेके जाने वाला हूँ। उसके बाद इनके पास सारे के सारे फाइल पहुंच जाता है। सोलिन भी फाइल को देखता है, देखने के बाद कहने लगता है मैनेजर जाओ,
क्या हमारे पेंसुला होटल ने किसी को कर्जा दिया था और सामने से उसने कर्जा वापस नहीं किया। उससे बातें सुनने के बाद जो मैनेजर जाता है वो भी घबरा जाता है, कहने लगते हैं हाँ हमारे पास टोटल मिलकर 3 मिलियन का कर्जा है, मतलब लोगों ने हमसे कर्जा लिया लेकिन वापस नहीं दिया। लेकिन कहने लगता है जब मैं यहाँ पे न्यू बॉस बन के आया था सो सामने से तुमने सारे के सारे फाइल को मुझे दिखाया क्यों नहीं, तुम जाओ, जाने के बाद सारे के सारे फाइल को लेके आ जाओ। सो जो मैनेजर जाता था भी कहने लगता है हाँ बॉस मैं तुम्हारे लिए सारे के सारे फाइल को लेके आऊँगा, लेकिन इसमें बहुत ही मसला है, ये लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, सो इसलिए मैंने आपको सारी की सारी चीज़ नहीं बताया, जिसके बाद आपको ऊपर खतरा भी आ सकता है, सो इसलिए मैंने आपको भलाई के लिए मैं सारी की सारी चीज़ को आपको नहीं बताया। उसके बाद लेन फाइल को देखने लगता है, सो फाइल में उसको देख जाता है किंग हन का नाम, वो भी कहने लगता है क्या किंग हन ने भी हमसे कर्जा लिया था। उसके बाद सुनने के बाद जो मैनेजर जाता है कहने लगता है हाँ किन फैमिली का किंग हन, उसने भी हमसे बहुत ही कर्जा लिया है, लगता है अभी हमारे होटल में कल रात वो आया था यहाँ पे बहुत लड़कियों को लेने के बाद मजे किए थे, उसके बाद लगता है हमारे होटल में भी अभी भी है। सो उसके बाद लेकिन कहने लगता है रुको मैं 1 मिनट उसको कॉल करता हूँ। उसके बाद लेकिन उसको कॉल करता है, सो अभी कहने लगता है इतना सुबह कौन सा कॉल किया। सो लेन कहने लगता है मैं कॉल किया, क्या तुमको कुछ फ़र्क पड़ता है, मैं हूँ लिन, मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है। सो उसके बाद सुनने के बाद वो कहने लगता है नहीं तुम लिन नहीं हो सकता, अगर लिन होता सो मेरे साथ ऐसे बात नहीं करता, मेरे साथ गुस्से में बात कर। लेन कहने लगता है मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है, तुम नीचे आ जाओ, उसके बाद बात करेंगे, तुम मुझे सारे के सारे पैसे वापस कर दो, उसके बाद तुम पेंसिला होटल में फ्री में रह सकते हो। उसके बाद सुनेगा तो कहने लगता है तुम कहाँ पे हो, मेरे पेंसिला होटल के ऊपर हो, ऊपर वाले फ्लोर में। सो बहुत जल्द मैं नीचे जाने वाला हूँ, सो वहाँ पे नीचे जो मैनेजर जाओ है उसका ऑफिस में वेट करो, मैं बहुत जल्द वहाँ पे चले जाऊँगा। सो उसी वक्त नीचे से आवाज़ आती है कि बॉस लेन जो बॉस किन था और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग आपके साथ बात करने के लिए आ चुका है, क्या आप उन लोगों के साथ बात करना चाहते हो। सो लेन कहता है सारे के सारे लोग को ऊपर भेज दो। उसके बाद सारे के सारे लोग ऊपर आ जाए। जो मैनेजर वांग था कहने का डेल्टा कॉलिंग सारे के सारे बॉडीगार्ड को रूम के बाहर खड़ी कर दो, अगर कोई गड़बड़ी होती है सो सारे के सारे लोग बॉडीगार्ड अंदर आ जाना, आने के बाद इन सब की कुटाई कर देना। सो रेडी रहना सब लोग। उसके बाद उस कॉल को कट कर देते हैं, मतलब वो बॉडीगार्ड को इन्फॉर्म कर देता है कि अंदर मसला भी हो सकता है, अगर मसला हो गया तो सारे के सारे लोग एक साथ आने के बाद इन सब की कुटाई कर देना। उसके बाद बॉस डोंग उसके सामने गिफ्ट रखना कहने लगता है मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट, फ्यूचर में हम दोनों एक साथ काम करेंगे, सो उसी मामले में मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है। सो लिन कहने लगते क्या छोटा सा गिफ्ट और तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो, लगता है तुम दिन में ज़्यादा सपने देखते हो, ज़्यादा सपने देखना छोड़ दो, तुम मेरे लायक नहीं मेरे साथ काम करने की बात सुनने के बाद बॉस डोंग कहने लगता है क्या तुमको कुछ ज़्यादा एटीट्यूड है, तुम अपने दुश्मनों को कभी भी कम नहीं आंक सकते, वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं लेकिन अपने बैकग्राउंड को हमेशा लो करके रखते हैं, तुम मेरे साथ ऐसे बात करोगे सो मैं तुम्हारी बिजनेस को ऐसा कर दूंगा ना तुम्हारा बिजनेस कभी चल नहीं पाएगी, और चलो एक साथ चालू करते हैं एक साथ, सो देखते हैं किसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे ना सो तुम्हारी बिजनेस को मैं ऐसा कर दूंगा कभी नहीं वो बिक पाएगा, कभी ऊपर नहीं हो पाएगा। सो उसके बाद सुनने के बाद लेन इसको सर से पकड़ने के बाद ज़मीन में गाड़ देता है, कहने लगते तुम मुझे धमकाने की कोशिश करोगे, जो मुझे धमकाने की कोशिश करता है मैं हमेशा उसका ऐसा हल करता हूँ। जो बाकी सारे गुंडे थे कहने लगते तुमने मेरे बॉस का ऐसा हालत कैसे कर दिया, अब तुमको भी ऐसा हालत में कर दूंगा। उसके बाद सारे के सारे गुंडे लिन की तरह हमले करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। सो लिन कहने लगता है क्या तुम्हारे बॉस को देखने के बाद तुमको बहुत ही ज़्यादा लगता है दुख हो रहा है, मैं तुम्हारी हालत भी ऐसे ही कर देता। उसके बाद इन उसके पैर मतलब उसके पेट पे एक बहुत ही जोर से किक मारता है, वो पीछे जाकर गिरता है। सो उसका बॉस भी कहने लगता है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम इस होटल के अंदर लड़ाई करना चाहते हो, क्या तुम पागल हो। और उसकी बातें सुनने वाले कहने लगता है हाँ ये मेरा होटल है, सो इस होटल के अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो वांगजंग टर्मिनल है वो मेरे अंदर आता है और सारे बॉडीगार्ड भी मेरे अंदर आता है जो बाहर खड़े है। सो उसके बाद सुनकर तो कहने लगते क्या क्या तुम सच में पेंसिला होटल के मालिक हो। उसके बाद बॉस डोंग बाहर जाकर देखता है खिड़की से, सो बाहर बहुत ही ज़्यादा बॉडीगार्ड खड़े थे। उसके बाद वो अंदर आता है, सो लेन उसके पास जाता है, जाने के बाद कहने लगता है लेन कहने लगता है मुझे तो ऐसा लगता है तुमने इस दुनिया को कुछ ज़्यादा ही देखा है, क्या तुमको ये पता नहीं इस दुनिया में जिसके पास ज़्यादा पावर होता है, जिसके पास ज़्यादा पैसे होता है वो इस दुनिया के अंदर रूल करता है। अगर तुम्हारे पास पैसे है तुम कुछ भी कर सकते हो। सो अगर मैं सारे के सारे बॉडीगार्ड को कह दूँ आने के बाद तुमको चटनी बना दे, तो सारे के सारे बॉडीगार्ड आएंगे, आने के बाद तुमको चटनी बना देंगे। सो वहाँ पे किन हन भी आ जाता है। सो किन हन को देखने के बाद ल्यू कहने लगते हैं बॉस किन आप भी यहाँ पे आ गए। तो उसके बाद सुनने के बाद किन कहने लगता है हाँ लेकिन तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। सो उसके बाद ल्यू कहने लगता है बॉस किन आप हमारी थोड़ी मदद कर सकते हो, हमारे बॉस लेन के साथ थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बात करना है। सो उसकी बातें सुनने के बाद किन कहने लगता है क्या तुम दोनों गधे इसके साथ बात करना चाहते हो बिजनेस के बारे में, तुम दोनों की इतना औकात नहीं है कि तुम लेन के साथ बात कर सको बिजनेस के मामले में। सो ये बात सुनने के बाद उन दोनों का मुंह ऐसा बन जाता है और इसी बात के साथ साथ इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। मुझे इस एपिसोड को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है, बार बार रिकॉर्ड कर दो उसके बाद डिलीट कर देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है। सो इस मेहनत को देखते हुए आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मुझे पता है वीडियो छोटा है लेकिन काश के लिए काम चला लो, कल से बहुत ही बड़ा वीडियो आने वाला है।